नमस्कार, मैं सियारजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेपाल में रहने वाले विश्वकर्मा समाज के बारे में और आपको बताने वाला हूँ कुछ रोचक बातें। तो उसमें से है क्या, नेपाल में जो विश्वकर्मा समाज है वो हिंदुस्तान में जो विश्वकर्मा समाज है उससे उसका कोई रिश्ता नाता है, और है तो क्या है, तो आज बात करेंगे इसी के बारे में। तो ये सिलसिला शुरू होता है 7वीं शताब्दी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अफ़गानिस्तान जब भारत का हिस्सा हुआ करता था उस पर आक्रमण किया था, और वहाँ की जो हिंदू राजाशाही हुआ करती थी उस वक्त उसको हरा करके अपना साम्राज्य बना लिया था। तो उस समय उसके अत्याचार लूटपाट से परेशान होकर कुछ लोग वहाँ से विस्थापित हुए, कुछ हिंदुस्तान आ गए और कुछ नेपाल चले गए। ये जो सिलसिला है वो 10वीं शताब्दी तक है, वो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तक जारी रहा, जिसमें मोहम्मद गजनवी ने 1000 से लेके 1026 तक 17 बार हिंदुस्तान पे आक्रमण किया। तो उसकी जो लूटपाट और अत्याचार थी उससे बचने के लिए तब तक लोग वहाँ से विस्थापित होते रहे, कुछ हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में चले गए और उसमें से कुछ नेपाल चले गए। आज जो नेपाल में विश्वकर्मा समाज है वो उन्हीं लोगों का है जो उस वक्त हिंदुस्तान से विस्थापित होकर नेपाल चले गए थे। अब आज की वक्त में वहाँ पे जो विश्वकर्मा समाज है वो प्रमुख रूप से 5 जो उपजातियां हैं उसके नाम से जाना जाता है। उसमें है वो लोहार हैं, सुनार हैं, टमटा हैं, चुनार हैं और आगरी हैं। ये जो जातियां हैं ये प्रमुख रूप से इस नाम से वहाँ पे जानी जाती हैं। अब जब वहाँ पे हिंदुस्तान से 7वीं शताब्दी से लोग विस्थापित होकर वहाँ पे गए थे, तब वहाँ पे खस साम्राज्य हुआ करता था नेपाल में। उस दौर में वो वहाँ पे गए थे। अब आते हैं आज के हालात क्या हैं। तो जब वहाँ यहाँ से गए थे तो उनको कामी बोलने लग गए, यानी काम करने वाले लोग, जैसे हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी है इस तरह से ही वहाँ पे कामी बोलने लग गए, जैसे स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, इस तरह से। तो जो ये कामी शब्द है ये एक जैसे किसी को तुच्छ समझ के बोला जाता है, इस तरह से इसका उपयोग किया गया और आज भी किया जाता है। लेकिन इसको बहुत उससे लेके है वो विश्वकर्मा समाज का जो दर्जा था वो नहीं मिला। जब वहाँ पे हीरालाल विश्वकर्मा करके वहाँ सरकार में मंत्री बने, उन्होंने इस समाज को विश्वकर्मा लिखने का कानूनी हक दिलाया। तब से विश्वकर्मा लिखने लगे। अभी कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, इस तरह से वहाँ पे चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर अभी विश्वकर्मा समझने लगे हैं और अपने इतिहास को भी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, और उसी इतिहास के बारे में बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से वहाँ का समाज है। अभी कुछ लोग हैं वो आगे आए हैं, समाज को आगे ला भी रहे हैं, कुछ है वो बड़ी नामी हस्तियाँ भी हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से वहाँ पे है। तो मेरा जो नेपाल में विश्वकर्मा समाज है उसको आज यही कहना है कि आप अपने काम पे, अपने हुनर पे, आपकी कला पे विश्वास कीजिए, अपने काम के बलबूते अपनी पहचान बनाइए। राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी का भला नहीं करती, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो नेपाल में हो। आप अगर एकजुट रहेंगे तो राजनीतिक पार्टियां वो भी आपके पीछे आएंगी, और अगर आप आधे इधर और आधे उधर वाली कहानी करेंगे तो फिर आपके पीछे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए समाज को एकजुट करिए, एकजुट रखिए, तो राजनीतिक पार्टियां भी आपके साथ आएंगी। वो कोई सी भी हो सकती हैं। जैसे नेपाल में है वो कुछ मुख्य पार्टियां हैं, जैसे नेपाली माओवादी पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, और जनता राष्ट्रीय पार्टी है जो मधेशियों की पार्टी बोली जाती है। तो इस तरह से हैं। तो पार्टियों में आपकी अंदरूनी राजनीति है, आप जहाँ पे भी चाहें वो आपका मसला है, लेकिन एकजुट होकर जिधर भी हों एकजुट रहें तो आपकी बात राजनीतिक पार्टियां भी सुनेंगी। अगर आप बिखरे हुए रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब आज के परिदृश्य में जो कुछ लोग हैं वो वहाँ पे जो
नाम अपना मेहनत के बल पर, अपने दिमाग के बल पर, अपने कार्य कुशलता के बल पर जिन्होंने नाम कमाया है, उन्हीं में से कुछ लोग, जैसे फिल्म निर्देशक हैं एक तुलसी घिमरे, संगीतकार रंजीत गजमेर, गायक डेजी बरेली, दिलमाया खाती, अभिनेता श्रवण घिमरे, तृप्ति तोतलानी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने कला हुनर, अपने मेहनत के बल पर नाम कमाया है। तो इसी तरह से बाकी समाज भी है, वो भी अपने ऊपर विश्वास करे और शिक्षित बने तो वो आगे जरूर बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज का जो वीडियो था वो इसी विषय पर था। तो नेपाल से अभी हफ्ते भर पहले ही मुझे जो मेरा एक दूसरा वीडियो है विश्वकर्मा हो तो एक बार ज़रूर देखना इस टाइटल से, तो वो वीडियो में मेरा नंबर है, तो इसलिए वहाँ से नंबर देख के एक करण नाम करके हैं, जो उनका आधा परिवार हिंदुस्तान में है और आधा परिवार नेपाल में है। तो वो इस तरह से हैं, वो नेपाल में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से ही लोग हैं, वो वहाँ पे विस्थापित होके गए थे। तो उनसे बातचीत हुई तो ये सब बातें उन्होंने मेरे को बताई। तो मुझे भी लगा कि चलिए इस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज है उनको भी कुछ पता चले और हिंदुस्तान के बारे में नेपाल में जो समाज है उनको भी पता चले। तो आज का अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कचरे के डिब्बे में डाल दीजिएगा। मैंने अपनी बात कहनी थी वो कह दी, बाकी आपकी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।